आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आखिरकार रायगढ़ वासियों का संघर्ष रंग लाया। वर्षों से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए की जा रही मांग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब रायगढ़ में रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस, सूरत मालदा एक्सप्रेस और हावड़ा साईनगर एक्सप्रेस रुकेगी। 18 अगस्त की शाम 5 बजे रायगढ़ लोकसभा की भाजपा सांसद गोमती साय, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश चौधरी, खरसिया विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी महेश साहू सहित अन्य नेताओं और रेलवे प्रबंधन के उच्च अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस को रवाना किया। इस अवसर पर सांसद गोमती साय ने रायगढ़ वासियों और क्षेत्र वासियों को तीनों ट्रेनों के ठहराव के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्र सरकार और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को रायगढ़ जिले को मिली इस सौगात के लिए रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से सांसद ने आभार व्यक्त किया। सांसद ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कई स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशन में जोड़ने और भारतीय रेल की सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात कही। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के रायगढ़ में ठहराव पर हर्ष व्यक्त किया। वहीं उन्होंने रेल प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया कि वर्तमान में ट्रेनों की गति रुक सी गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक प्रकाश ने इस बात का भी उल्लेख किया कि रायगढ़ तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए रेलवे को यात्री सुविधाओं में यथाशीघ्र बढ़ोतरी करना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद बिलासपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों की चाल जो बिगड़ी है वह अब तक ठीक नहीं हो पाई है। इसके पीछे मालगाड़ियों के परिचालन को प्राथमिकता देना और चौथी रेल लाइन के निर्माणाधीन होने को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि आए दिनों ट्रेन को रीशेड्यूल तक किया जा रहा है। यात्री रेलगाड़ियों का घंटों विलंब से चलना तो मामूली बात मानी जा रही है। रेल यात्री इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी न्यू नॉर्मल ट्रेंड बन गया है। आर्थिक रूप से समृद्ध लोग आवागमन के लिए अब सड़क मार्ग को प्राथमिकता देने लगे हैं। मुसीबत तो आम गरीब लोगों को हो रही है जो सड़क मार्ग का व्यय वहन करने में असमर्थ हैं। इससे पिछले 2 सालों में आम लोगों में बहुत आक्रोश है। इसकी भरपाई करने की कोशिश मानी जा रही है इन एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, पर आम लोगों का कहना है कि इससे तो बेहतर होता कि जो ट्रेनें चल रही है वही समय से चले और रद्द ना हो। ट्रेनों की इस बदहाल स्थिति से आम जनता में उपजे रोष का खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को भुगतना पड़ेगा। इस बात की चर्चा गर्म है। रायगढ़ पिछले 2 दशकों में तेजी से देश के नक्शे पर उभरा है। ऊर्जा, इस्पात और कोल माइंस में इसकी मजबूत पहचान बनी है। इसी अनुपात में रायगढ़ का विस्तार भी हुआ है, परंतु आबादी जिस तेजी से बढ़ी है उस अनुपात में नागरिक सुविधाओं में इजाफा नहीं हुआ है। रेल टर्मिनल की पुरानी मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया और ना ही कोई नई ट्रेन चलाई गई है। यहाँ रायगढ़ से वाराणसी के लिए एक ट्रेन की मांग वर्षों से प्रवासियों द्वारा की जा रही है, पर रेलवे ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वाराणसी और प्रयागराज का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। अभी इस क्षेत्र के लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज और वाराणसी जाने के लिए या तो सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं या फिर बिलासपुर अथवा झारसुगुड़ा जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। इसे लेकर शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था पूर्वांचल भोजपुरी समाज लगातार अभियान चला रही है, पर ना तो रेल प्रबंधन और ना ही केंद्र सरकार द्वारा कोई तवज्जो दी जा रही है। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ साथ में रेलवे हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब भी सत्र होता था तो मैं 3 बार हमारे रेल मंत्री जी से मिलती थी, क्योंकि मेरे रायगढ़ वासियों के लिए सुख सुविधा अच्छा मिले और मेरे क्षेत्र वासियों के लिए सुख सुविधा मिले, ऐसा करके मैं हमेशा मिलती थी। लेकिन ये 6 ट्रेनों का जो स्टॉपेज मिला है, इससे पहले भी मिला है, ये वर्तमान में अभी 3 स्टॉपेज मिला है। ये गौरव का विषय है और हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री रेल कनेक्टिविटी, रोडवे कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो प्रतिबद्ध लिया है, समय आने पर सब पूरा हो जाएगा। और बहुत बहुत हमारे रायगढ़ वासियों को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बिल्कुल, रायगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत रेलवे स्टेशन के नाम पे 16 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। ये 36 गड़िया मॉडल से बनेगा
और ड्राइंग बन के तैयार हो गया है। और मेरे साथियों, मैं अभी ये भी बात करी कि रायगढ़ वासियों को मैं बताना चाहती हूँ कि उधर भी एक टिकट घर बनेगा, उधर भी एक रहने के लिए स्टेशन छोटा सा बनेगा, ताकि उधर से इधर आने में दिक्कत ना हो, ना इधर से उधर जाने में दिक्कत ना हो। जहाँ हमारे लोगों को सुख सुविधा मिलेगा वहाँ उन लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब कोरोना काल के बाद पूरा देश में ही नहीं पूरा दुनिया में अव्यवस्था हुआ था, लेकिन मैं मंत्री जी के संज्ञान में डाल दी हूँ। मेरे को बोले कि 15 दिन खाली मेरे को समय दे दीजिएगा, उसके बाद सुचारू रूप से सभी ट्रेन चलने लगेंगी। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन समय आने पर वो भी व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज जसपुर के लिए डीपीआर बन रही है। मैं डीएमआर साहब से भी बात हो गया है, मंत्री जी से भी मेरा बात हो गया है। जैसे ही डीपीआर बन जाता है वैसे सैंक्शन भी हो जाएगा। ये आज जो 3 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया है वो यहाँ पे देने वाली सुविधाओं में एक अंश है। आगे आने वाले समय में और भी जो मांगे हैं यहाँ की, जहाँ उसको हम लोग दृष्टिगत रखते हुए हम लोग यहाँ स्टेशन का डेवलपमेंट करेंगे। जहाँ तक ट्रेनों की चाल की बात है वो जल्दी ही ठीक होगी। हमारी लगभग पूरी डिवीजन में चौथी लाइन बन के तैयार है। जैसे ही चौथी लाइन बनेगी, मेल एक्सप्रेस के लिए अलग लाइन रहेगी, गुड्स के लिए अलग लाइन रहेगी। न केवल ट्रेनें समय पर चलेंगी, अधिक ट्रेनें चलेंगी और सबको वेट लिस्ट हम लोग को ख़त्म करने का अगले 3-4 साल में हम लोगों ने वो लिया है कि वेट लिस्ट ख़त्म कर देंगे, सबको कंफर्म टिकट मिलेगा। यात्री सुविधाओं को लेके ये अमृत भारत स्टेशन में रायगढ़ स्टेशन आता है और उसको हम लोग यथासंभव उसको डेवलप करेंगे। आज जैसे बात उठाई गई है दूसरे साइड एंट्री की, दूसरी साइड हम लोग एंट्री देंगे, ट्रेन आने का पार्किंग की सुविधा देंगे। बड़ा स्टेशन उस तरफ नहीं बन पाएगा, बड़ा स्टेशन इसी तरफ रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ से भी यात्रियों को आने की सुविधा रहेगी। वो मुझे मिल गए हैं, मैं उसको रेलवे बोर्ड में प्रेषित करूंगा और जहाँ भी संभावना है और जहाँ भी वो बनता है उसको हम लोग जरूर दिलाएंगे।